वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे केतु की पोजीशन 7th हाउस के वैदिक चार्ट में। इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपका केतु 7th हाउस में है, और उसके बाद केतु हमारे वैदिक चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, केतु की क्या क्या दृष्टियां हैं, किन हाउसेस के ऊपर हैं, और फिर केतु का इफेक्ट जो 7th हाउस में और उन दृष्टि वाले हाउसेस में क्या रहेगा, हम इन चीज़ों को एक एक करके एड्रेस करेंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या केतु आपके 7th हाउस के अंदर है, हम सबसे पहले एक चार्ट बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 से 12 तक कुछ नंबर लिखे हैं। जहाँ पे हमने 1 लिखा है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाता है, लेकिन आपको इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। आपके चार्ट के अंदर ये नंबर 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है। ये नंबर डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय राइजिंग साइन क्या था, और ये किसी भी नेटिव का एरीज से लेके पाइसेस तक कुछ भी हो सकता है, जिसे हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हाउसेस हमारे चार्ट के अंदर फिक्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपका बर्थ कब हुआ और कितने समय पे हुआ या कहाँ पर हुआ। तो जहाँ हमने 1 लिखा है वो हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाएगा। यहाँ से अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जहाँ 7, जिस केयर में 7 है, जब मेरा केतु इस केयर के अंदर बैठा है तो इसका मतलब केतु 7th हाउस में है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने हाउस और नंबर एक ही रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए हम कैसे चल रहे हैं। लेकिन अगेन आपसे रिपीट कर रही हूँ कि आपको इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वहाँ पर आपके चार्ट में 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन स्केयर ये पर्टिकुलर ही होना चाहिए जहाँ पर केतु होना चाहिए। तो आप ये समझेंगे कि आपका जो केतु है वो 7th हाउस में है। अब 7 से जब हम बात करते हैं 5वीं दृष्टि की, तो उसके आगे 7th को पहला 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारी पहली दृष्टि 11वें घर पे आ गई। यहाँ से आगे चलते हुए 6 7, ये 6 ये 7। तो हमारी जो 7वीं दृष्टि है वो लगन के ऊपर आ गई। और फिर यहाँ से ही आगे चलते हुए 8, ये 9, जो मेरी 9वीं दृष्टि है वो मेरे 3rd हाउस के ऊपर आ गई। लेकिन मेरे हाउसेस हमेशा फिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये मालूम चल गया कि आपका जो केतु है वो आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अब हम ये जानेंगे कि केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु जो है वो एक छाया ग्रह है जिसका कोई सिर नहीं है, क्योंकि ये साउथ नोड है मून का। कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इसमें हम ये मानते हैं कि एक छाया साउथ नोड है, नॉर्थ नोड है। जो हेड है वो राहु रिप्रेजेंट करता है, नीचे का पार्ट जो है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, मोक्ष को, या हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को। इसकी ये देखने में आता है कि केतु के थ्रू हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जहाँ पे सेपरेशन इन्वॉल्व होता है, डिटैचमेंट इन्वॉल्व होता है, नॉन कंटेंटमेंट होती है। उसके थ्रू जो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करते हैं।
सडन चेंजेस लेके आता है केतु आपकी लाइफ के अंदर। मिस्ट्रीज होती हैं एंड सम साइकिक इंसाइट होती है आपकी, जो भी वो भी हमारी केतु से ही रिप्रेजेंट होती है। ये वो स्किल्स हैं, यानी कि केतु जहाँ पे भी बैठ जाता है, ये उस हाउस के जो ट्रेड्स हैं, ये वो स्किल्स होती हैं जिसे आपने अपनी पास्ट लाइफ में मास्टर करा था। लेकिन आपने उसे, यू हैड एनफ ऑफ इट, यू हैव एन्जॉयड एवरीथिंग अबाउट दैट। वो हाउस के जितने भी ट्रेड्स हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज जब हमारे पास केतु वहाँ बैठता है तो उसको एक मतलब कन्फ्यूशन या सेपरेशन या नॉन कंटेंटमेंट होती है उन चीज़ों के बारे में। ही वॉन्ट्स टू फील इनसाइड बिकॉज ही हैज़ दैट इन माइंड कि आई हैव हैड एनफ ऑफ इट इन माई लास्ट बर्थ। तो वो जो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में है उसका डिसइंटरेस्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे वो एक अजीब तरह की एक्सपर्टीज़ एंड डिसकनेक्शन लेके आता है। एक्सपर्टीज़ भी हैं उस एरिया के अंदर उसकी, लेकिन कनेक्शन नहीं चाहता। लाइक समटाइम्स यू डू लॉट ऑफ वर्क उस पर्टिकुलर एरिया में, बट यू डोंट नीड फेम, यू डोंट वांट रिकॉग्निशन कि लोग जाने कि मैंने इस बारे में क्या किया क्या नहीं किया। तो वो एक्सपर्टीज तो हैं विच यू हैव कैरिड फ्रॉम योर लास्ट बर्थ, बट यू डोंट वांट कनेक्शन, यू डोंट वांट टू बी अटैच टू दैट ट्रेड्स। तो आप वहाँ से वो अपने आप को काटते हैं, यानी कि आप उस कॉर्ड को जो वो एक रिलेट करती है आपको, आप उस चीज़ को काट देते हैं। मोक्ष का कारक है कन्फ्यूजन्स, एब्सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेकर आता है। नॉन सेटिस्फेक्शन, नॉन कंटेंटमेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी ट्रेड्स हैं वहाँ पे ये फेसेस आपको फील करेंगे आप जब केतु वहाँ बैठ जाएगा। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ को लेके आ जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन होती है नेटिव को, जो केतु के थ्रू होती है। साथ ही साथ ये को रूलर है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो का एक रूलर है आपका मंगल, और काल पुरुष कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो आपका 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है आपकी लाइफ के अंदर। इसका मतलब केतु के अंदर भी वो एनर्जीज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। यानी कि जब भी केतु की महादशा, सप्तदशा या सब दशा जा रही हैं, यू विल फील लॉट ऑफ चेंजेस इन यू, कि वहाँ वो, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है केतु की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और मैंने टाइम्स ये देखा है कि वो जो एनर्जीज हैं वो कारण बनती हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। कारक है वेदास की नॉलेज का, किसी भी तरह के रिसर्च का, किसी भी फील्ड का हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ऑकल्ट साइंसेस हो, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अगर हम रिसर्च में आप जाना चाहते हैं तो आप केतु इसे रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि 7th हाउस क्या गवर्न करता है। 7th हाउस गवर्न करता है मैरिज को, गवर्न करता है पार्टनरशिप को, गवर्न करता है और रिलेशनशिप विद अदर पीपल का घर भी जो है वो 7th है। और पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी उसके मैरिज की पार्टनरशिप हो, वो भी हम जो है 7th से ही करते हैं। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो सोशली या पब्लिकली किया जाता है, वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। 7th हाउस ये भी शो करता है कि कैसे हम 1-to-1 बेसिस पे किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और हमारी जो एबिलिटी है कोऑपरेट करने की, फॉर्म एक बॉन्ड बनाने की, लास्टिंग और नॉट लास्टिंग, वो भी हम 7th हाउस से ही करते हैं। और 7th हाउस ही हमें ये बताता है कि कैसे हम किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर उसको अनफोल्ड करते हैं, यानी कि हमारा बॉन्ड कैसा उसके साथ चलता है, हाउ डू वी रिलेट आवरसेल्फ टू दैट पर्सन या दैट पर्सन रिलेट टू अस। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने 7th हाउस से देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि केतु जब हमारे पार्टनरशिप के घर के अंदर बैठ जाता है 7th हाउस के अंदर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है किसी भी नेटिव के ऊपर। तो ऐसा देखा गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रिलीज़ करता है, जो डिटैचमेंट या डिससेटिस्फेक्शन देती हैं पार्टनरशिप में या मैरिजेस के अंदर। क्योंकि प्लैनेट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है, नॉन कंटेंटमेंट का है, सेपरेशन का है। तो वो एक
डिसकनेक्ट फील करता है, इनकम्प्लीटनेस फील करता है इमोशनल लेवल के ऊपर, इंटीमेट लेवल के ऊपर। मतलब जब अगर आप एक इंटीमेट रिलेशन की, एक इंटीमेट बॉन्ड की बात करते हैं, तो ऐसे नेटिव्स जो हैं, अगर जिनका केतु 7th में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट फील करते हैं, किसी एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट फील करते हैं, या वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से जो बियॉन्ड द यूजुअल मटेरियल और इमोशनल अटैचमेंट होती है। दे नीड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम उस रिलेशन के अंदर। और ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो जनरली डीपर ऑफन मिस्टीरियस सिग्निफिकेंसेस के लिए आया हुआ है, जो चैलेंज करता है मैरिजेस को। मैरिज मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके आता है, डिस्टेंस लेके आता है, और लाइक जनरली इट मेक्स दैट कि रिलेशनशिप इजंट वर्किंग। बट इस केस के अंदर केतु की जब 7th हाउस की प्लेसमेंट है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड 7th हाउस की अदर स्ट्रेंथ एंड द कारका फॉर मैरिज विल ऑल्सो प्ले ए वेरी मेजर रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। बट जब केतु आपका 7वें घर के अंदर है, इट मीन्स योर जो स्पाउस है वो मतलब नेटिव से ज़्यादा जो स्पाउस है उसको ही विल फील डिटैच्ड और नॉन कंटेंटेड अबाउट देमसेल्फ। उनकी जो विजन्स है, सोचने की वो है, वो बहुत लिमिटेड, या मतलब दे आर इनवर्ड पीपल। बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग होते हैं जो जनरली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर होते हैं। तो जो ऐसे नेटिव्स हैं, दे जनरली वांट द काइंड ऑफ पार्टनरशिप जहाँ पे एक मिक्स्ड फीलिंग होती हैं, अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, इंटीमेसी या कमिटमेंट के थ्रू जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द पर्सन। नॉर्मली अगर किसी एक नॉर्मल चार्ट है जिसमें केतु 7th में नहीं है, वहाँ पे जो फीलिंग है पार्टनर के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बहुत जनरली रिलेक्टेंट होते हैं, दे आर नॉट ओपन अप विद द पर्सन। इवन विद द पार्टनर के साथ भी वो ओपन अप होने में नहीं कंफर्टेबल होते, दे डोंट ओपन अप विद देयर पार्टनर्स। इवन इमोशनली हमेशा लोनलीनेस फील करते हैं, या डिस्टेंट फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, या सीक्रेटिव होते हैं। मतलब दे डोंट वांट कि आप पार्टनर के साथ भी वो कनेक्शन नहीं होता, वो इंटीमेट बॉन्ड जो होना चाहिए वो दे डोंट फील विद दैट देयर पार्टनर्स। जनरली ये भी देखा गया है कि ये पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो जनरली नेटिव्स आए हैं टू मतलब अंडरस्टैंड दैट कार्मिक लेसन्स इन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि जो रिजॉल्व रह गए थे उनके कर्मा लास्ट लाइफ के, नाउ थ्रू द मैरिज और थ्रू द पार्टनरशिप दे आर हेयर टू सॉल्व दैट रिलेशनशिप इश्यूज। तो ये मैनी टाइम्स जो है जब केतु 7th हाउस के अंदर है तो ये भी देखा जाता है कि वो मैरिजेस के अंदर डिले करता है, या अनकन्वेंशनल पार्टनर्स देता है, या रिलेशनशिप दे देता है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कार्मिक पर्पस को सर्व करना होता है, रेदर देन एक जस्ट कंपेनियनशिप नहीं है। यहाँ पर आप आए हैं अपने स्पिरिचुअल कार्मिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए या उसे अटेन करने के लिए। तो जो स्पाउस है उसके अंदर भी हो सकता है यूनिक क्वालिटीज़ हों, स्पिरिचुअल, मिस्टिक, या मतलब सिंपली वो डिफरेंट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। ना लाइक यहाँ पर जो है मैरिज जो है ना वो एक लेसन बनता है आपकी जर्नी ग्रोथ के लिए। जस्ट एक मटेरियलिस्टिक या आप कह सकते हैं इट्स नॉट जर्नल सेंस के अंदर एक हैप्पीनेस के लिए नहीं होती है मैरिज। दिस मैरिज इज मेनली ए स्पिरिचुअल जर्नी फॉर द नेटिव्स। अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप इज यू कैन से टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट मैरिज पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे पर्सन इज टोटली नॉन कंटेंटेड या सेपरेटेड, मतलब एक कन्फ्यूजन है, सेपरेशन है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जब बिजनेस पार्टनरशिप की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा दे डोंट स्टिक टू द पार्टनर्स। जनरली एक के साथ सेटिंग नहीं आ रही है, दे विल डिटैच देमसेल्फ विद दैट पार्टनर एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्टनर। तो जब बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं हम यहाँ पे, देन इट हैज़ ए टोटल डिफरेंट रिलेशन। देयर दे आर वेरी क्रिटिकल एंड दे डोंट वांट टू कैरी ऑन विद द पर्सन। जबकि स्पाउस रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, वहाँ पर
बिकॉज वेनेवर केतु अगर आपके 7th में है तो राहु आपके लगन में है, बिकॉज राहु केतु इज ऑलवेज ए सिंगल एक्सिस। जब केतु जहाँ पे भी होगा या राहु जहाँ पे होगा वहाँ से 180 डिग्री के ऊपर आपका हमेशा अदर प्लैनेट होगा। केतु इन द 7th मीन्स राहु आपके लगन में है, मीन्स इट गिव्स पर्सन इज मोर obsessed अबाउट इटसेल्फ। नाउ यहाँ पे क्या होता है, क्लैश होता है कि जब वो मैरिज पार्टनरशिप के अंदर आता है, he has a different kind of expectations, but it's a non-contentment relationship, not happy with that। वहाँ पे उसका जो है वो 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगता है, या उसको मतलब बार बार ये फील आने लगता है कि मतलब why I am contributing to this relation, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी चीज़ को ज़्यादा देखना है, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि भी वहाँ पर है। जब यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट मिलती है तो फिर राहु मोर एक्टिवेट हो जाता है। इवन केतु थ्रोज दैट एनर्जी टू द राहु कि उसको एक्टिवेट करता है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने आप को वो करो, ग्रो करो या अपने ज़्यादा अच्छा करो। ये जब वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, अगेन दैट नॉन कंटेंटमेंट प्रिक्स द नेटिव कि वहाँ पे 7th में वो स्पाउस के साथ उसका रिलेशन है वो कंटेंटेड नहीं है। अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट केतु एंड वांट्स कि एक हमारा अच्छा कंटेंटेड रिलेशन हो जाए, और इसी ड्यूल उसके अंदर वो हमेशा मूव करता रहता है, समटाइम वर्किंग ऑन द केतु, समटाइम वर्किंग ऑन द राहु। और वो जो उसका हमेशा है एक नॉन सेटिस्फेक्शन देता है अपने आप को लेकर भी और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी। हम जब 5वीं दृष्टि की बात करेंगे तो केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो 11th हाउस के ऊपर है, विच इज़ द हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स, योर कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड ऑल। यहाँ पे भी जब हम बात कर रहे हैं अदर पीपल की बात कर रहे हैं 7th हाउस में, वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट सर्कल है हमारा। द सच नेटिव ऑलवेज फील ए काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन दैट, एक उनका अपना जो सर्कल होगा, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे उनके प्रोफेशनल सर्कल हो, वो एक डिस्कनेक्ट हमेशा ऐसे नेटिव्स को फील होता है। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द अदर पीपल्स, और जो लोगों की ओपिनियन होती है ना वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब दे वांट टू डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद सच पीपल, क्योंकि वो जब केतु आ जाता है तो वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, वो वहाँ से अपने आप को विड्रॉ ही रखना चाहता है। तो 7th बीइंग इन द ऑटोमेटिकली इनटू द अदर पीपल्स हाउस एंड द 11th जो हाउस ऑफ आपका कॉर्पोरेट सर्कल है वहाँ पे भी उनको एक डिटैचमेंट दिखता है। 7th एक्सिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि जब कभी राहु को वो एक्टिवेट करेगी वो नॉन कंटेंटमेंट, देन व्हेन राहु इज मोर एक्टिवेटेड दे विल कम बैक टू द केतु एंड देन अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट 7th हाउस। नाउ द 9th एस्पेक्ट इज ऑन योर 3rd हाउस। आपका 3rd हाउस है जो करेज का है, सिबलिंग्स का है, योर नेबर्स का है एंड आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का है। यहाँ पे अगेन केतु जब एक डिटैचमेंट देने की वो करता है आपके सिबलिंग्स के साथ। करेज मतलब जो एक आपको हार्ड वर्क करना है वहाँ से डिटैच करता है, क्योंकि केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, डजंट वांट टू वर्क दैट वे हार्ड, या उस डायरेक्शन में लेबर वाले काम में वो इंटरेस्टेड नहीं रहता किसी भी तरह से। तो जब 3rd के ऊपर 9th उसकी दृष्टि जा रही है एंड सिबलिंग्स है, नेबर्स हैं, अगेन डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम दैट पीपल इंटरैक्शन, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि वो अपनी एनलाइटमेंट में या उसमें अपने बारे में, क्योंकि राहु आपके लगन में बैठा है, यू आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के लिए कंसर्न्ड है, अपने आपको करने के लिए ऑब्सेस्ड हैं। देन केतु का जो 9th के ऊपर आ जाता है या 7th के ऊपर है और उधर से 11th के ऊपर भी है, तो जो भी आपकी डीलिंग्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट सर्कल की है, सिबलिंग्स के साथ है या अदर लोगों के साथ है, स्पाउस के साथ है, हर जगह पे आपको एक डिसकनेक्शन मिलता है। यू डोंट फील लाइक कनेक्टेड टू सच पीपल और लाइक एनी एनवायरनमेंट, इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर हमारे केतु की प्लेसमेंट 7th हाउस के अंदर इतना ही। और अगर आपका भी केतु 7th हाउस के अंदर है और आप अपने आप को रिलेट करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए।
और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो और एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।